हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी चल रही है तैयारी? आई होप आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की जो ये वीडियो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें आज हम बात करेंगे उन बातों के बारे में जो हमसे स्किप हो जाती हैं। कुछ ऐसी बहुत ही छोटी सी ऐसी बातें होती हैं जो हम स्किप कर देते हैं, जो हमें लगता है कि ज़रूरी नहीं है पर बहुत ज़रूरी होती है। और हम एक वे के बारे में बात करेंगे, यानी कि तरीके के बारे में, कि ऐसा हम क्या करें इन जितने भी हमारे पास बचे हुए दिन हैं उसमें, कि हमारे नंबर भी बढ़ें और हमारा सिलेक्शन 100% हो। ठीक है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आपको इस वीडियो में से अगर एक दो बातें भी हेल्प करेंगी ना, तो मेरे लिए वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं शुरू करूँगी। स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, ये लास्ट वीक स्ट्रैटेजी के बारे में, कि क्या करना क्या चाहिए। अगर जैसे अभी बहुत सारे बच्चे थोड़ा परेशान भी हैं, थोड़ा डरे भी हुए हैं, तो बस हमें क्या करना है। देखिए, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश या हिंदी, जीए, कंप्यूटर, ठीक है, ये आता है आपके में, आपको सबको पता है। क्वांट रीजनिंग आप पढ़ते ही आ रहे हैं, आपने इतने सारे पेपर दिए हुए हैं, मेंस भी दिया है, इंग्लिश भी आपने पढ़ी होगी, जीए भी आप दे रहे हैं, कंप्यूटर भी कुछ कुछ में आता ही है। हिंदी एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके लिए पहले भी मैंने आपको बताया हुआ, मेरे चैनल पे वीडियो भी अवेलेबल है कि हिंदी को कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको सारी लिंक जितनी भी मेरे चैनल पे अभी मैंने जीए की बनाई थी, हिंदी की बनाई थी, कंप्यूटर्स की बनाई है, मैं सारी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में, आप वो देखिए। इसके अलावा आज हम जो बात करेंगे वो, मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड कुछ बातें बताना चाहती हूँ। मेरा जब आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, तो उसमें मेजर रोल जो प्ले किया था वो क्वांट या रीजनिंग ने नहीं किया था, वो जीए और कंप्यूटर ने किया था। तो बस मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही है कि आपको जीए और कंप्यूटर को इग्नोर नहीं करना है। मैं स्ट्रैटेजी की शुरुआत ही कर रही हूँ जीए और कंप्यूटर से, तो आप समझ सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं। जीए और कंप्यूटर का रोल आपके एग्ज़ाम को क्लियर कराने और ना क्लियर कराने, दोनों में होता है। क्वांट और रीजनिंग आप कर लेंगे, आप इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने मॉक टेस्ट दिए हैं, आपने बहुत सारे पेपर दिए हैं, क्वांट और रीजनिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपका बेसिक्स ही नहीं क्लियर है तभी आपको दिक्कत आएगी, अदरवाइज आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आपको जीए और कंप्यूटर में ही आएगी। उसमें आपको क्या करना है मैंने पहले भी बताया। जीए के लिए मैं स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी पढ़ रहे हो, जिस भी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो या कहीं से भी, अगर आप उसका सेक्शनल मॉक दे रहे हैं, आपको वहाँ से नहीं देना है। मैंने आपको पहले भी बताया, आप जिससे पढ़ रहे हैं और जिसका मॉक दे रहे हैं वो दोनों सोर्स अलग होने चाहिए, क्योंकि जिनसे आप पढ़ते हैं उनका मॉक तो आप लगा ही लेंगे, क्योंकि वो बनते ही इस तरीके से हैं टेस्ट, ये जो पढ़ाया है वही क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको मॉक वहाँ से नहीं लगाना है। आप पढ़ कहीं से रहे हैं, मॉक आपको कहीं से देना है। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, आपको 8 जितने भी 8 महीने हैं उसकी करंट पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक, 6 की ज़्यादा पढ़नी है, 2 की थोड़ा बहुत, लेकिन पढ़नी ही पढ़नी है। और इतने दिनों से आप पढ़ रहे हैं तो कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। बस आरआरबी में थोड़ा-सा आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, कि स्कीम से रिलेटेड स्कीम सारी पढ़नी है। एक किसी ने मुझे एक कमेंट भी किया था कि सारी स्कीम पढ़नी है, सिर्फ़ एग्रीकल्चर की पढ़नी है। पढ़नी स्कीम सारी हैं, लेकिन एग्रीकल्चर पे हमारा मेन फ़ोकस होना चाहिए कि ये तो हमारी बिल्कुल गलत हो ही नहीं। ठीक है? तो ये आपको पढ़नी है, रैंकिंग पढ़नी है। और प्लेसेस से रिलेटेड अगर जितनी भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो जिसमें स्पेसिफिक किसी प्लेस, स्टेट की बात की गई है, कोई जगह की बात की गई है, तो ऐसी न्यूज़ को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आरआरबी का फ़ेवरेट क्वेश्चन होता है ये। इन चीज़ों को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ठीक है? तो जीए में आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, बेसिक जितनी हैं। बाकी जो आप पढ़ते आ रहे हैं, हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, या कोई पार्क है, ठीक है? जितनी भी फ़ेमस चीज़ें हैं, वो सब आपको पढ़ना ही पढ़ना है। कोई ऐसी डेट, स्पेशल डेट है जिसमें कुछ हुआ है, कोई डे है ऐसा, तो वो ज़रूर पढ़ना है। मतलब जो न्यूज़ में ऐसी चीज़ रही है जो भले ही 9 महीने पहले की हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड रही है, तो उसको पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है? जीए में आपको ये करना है, पढ़िए और मॉक टेस्ट दूसरा कहीं से लगाइए। उसके अलावा लास्ट में मैं ये भी बताऊँगी कि मॉक टेस्ट जो पूरा फाइनल मॉक टेस्ट आप देते हैं, उसमें हम क्या करें कि हमारी जो गलतियाँ हो रही हैं वो सही हो जाए। तो हमने जीए की बात कर ली। कंप्यूटर्स के लिए मैंने बताया हुआ है, अरोरा सर की क्लासेस हैं। कंप्यूटर की मेरे में वीडियो भी अवेलेबल है, आप वो भी देखिएगा। मैंने इसमें पूरा एनालाइज़ करके बताया हुआ है कि कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आया था। टॉपिक्स बताए हैं जो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक? इसके अलावा आप ल्यूसेंट की बुक आती है, अरिहंत की बुक आती है, आप वो पढ़ सकते हैं। ठीक है? उससे आपका कंप्यूटर हो जाएगा।
लेकिन मैंने पहले भी बताया हुआ है, कंप्यूटर को बहुत ही लाइटली नहीं लेना है। कंप्यूटर में क्वेश्चन कोडिंग जो होती है ना, एचटीएमएल कोडिंग होती है, इस तरह की कोडिंग, उनसे भी आए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन आते हैं। अगर आपकी कंप्यूटर्स अच्छी है तो कोई इशू नहीं होगा, आपको कहीं से भी आ जाए। बट अगर आपकी कंप्यूटर्स थोड़ी-सी भी ऐसी है कि हाँ, आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन्स आपको नहीं आते हैं, कुछ टॉपिक्स आपको नहीं आते, तो अभी भी टाइम है। मैंने वीडियो में सारे टॉपिक्स बता रखे हैं, आप देखिएगा ज़रूर। उनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके बाद क्वांट में क्या है, आपको सबसे ज़्यादा जो फ़ोकस करना है, देखिए अर्थमेटिक का मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊँ, कोई भरोसा नहीं होता है। कभी-कभी हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं, कभी-कभी नहीं बनते हैं, हम फँस जाते हैं। बट हमारा सबसे ज़्यादा जो एक ट्रस्ट है वो किस पे है, डीआई पे है, रॉन्ग नंबर सीरीज़ या मिसिंग नंबर सीरीज़, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, उस पे हमारा ज़्यादा रहता है कि ये तो हो ही जाए कम से कम। तो आपको पता ही है, जैसे बायोग्राफ आता है, टेबुलर आती है, केसलेट आती है, या 2 पाई चार्ट्स होते हैं, इस तरीके का आता है। तो आपको डीआई की इस तरीके की ही प्रैक्टिस करनी है। मॉक टेस्ट में भी आप कर रहे होंगे, अदरवाइज़ आप ऑफलाइन अगर कोई बुक है आपको पता, आप उससे भी करते रहिए। एक चीज़ आपको जो क्वांट में ध्यान रखनी है वो है मेंटल कैलकुलेशन की। छोटी-मोटी चीज़ें जो हैं उनको दिमाग में ही कैलकुलेट करिए, उनको लिखिए मत, उससे बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। मेंस में आपका टाइम, कॉन्सेप्ट सब कुछ सही होना चाहिए। इसमें सब कुछ ही होता है। तो इसीलिए जितना आप अपनी तरफ से टाइम बचा सकते हैं बचाइए, क्योंकि उसको कहीं और यूटिलाइज़ कर लेंगे। ठीक है? तो क्वांट में आपको ये करना है। रीज़निंग में आपको क्या करना है, रीज़निंग में आपको पता ही हुआ है, पज़ल्स, सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह आता है। तो किस तरीके का आता है? ज़्यादातर इसमें सर्टेन नंबर ऑफ पेपर, मतलब बताते नहीं हैं कितने नंबर हैं, और वेरिएबल साथ में देते हैं। तो इस तरीके की जो सिटिंग अरेंजमेंट है, इनको ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। आप बिल्कुल भी ये मत समझिए कि आरआरबी का एग्ज़ाम है तो सिंपल पूछ लेगा, वेरिएबल नहीं देगा, ऐसा नहीं है। आपको पता है आजकल कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा हो गया है, तो इसमें भी वेरिएबल के साथ ही पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट जो भी है वो आ रहा है। इसके अलावा इनइक्वालिटी, मशीन इनपुट, ये सब आपको ज़रूर पढ़ना है, इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है? मैं अलग से भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। बाकी ये सब चीज़ें आपको करनी है। ठीक? इसके बाद इंग्लिश और हिंदी है। इंग्लिश हिंदी में आपको क्या करना है, आपको पता है, क्लोज़ टेस्ट आता है, ठीक है? फिर इन द ब्लैंक्स टाइप का आता है, या फिर पैराजम्बल्स आ रहे हैं, आरसी आती है। तो ये सब कैसे होगा, एडिटोरियल से होगा। एडिटोरियल आपको पढ़ना है, रीडिंग हैबिट बनानी है। अगर आपका अभी भी रीडिंग हैबिट नहीं बनी है, तो देखिए ऐसा नहीं है कि 5 दिन में कोई बहुत ऐसा जादू हो जाएगा और रीडिंग हैबिट बन जाएगी। तो इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल भी अपने दिमाग में मत रखिए। प्रैक्टिस ही है एक, प्रैक्टिस ही करेंगे तभी कुछ होगा। अगर आपको लगता है कि अभी भी आपके बेसिक्स में दिक्कत आ रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको पूरा-पूरा दिन अपना देना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम बचा नहीं है अब। तो इसीलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए। हिंदी में आपको मैंने बताया हुआ है, जैसे इंग्लिश का है वैसे हिंदी का मैंने पहले भी बताया है कि आरसीज़ आती हैं, आरसी आपको पढ़ना है, पढ़ने की हैबिट आपकी होनी चाहिए। नहीं है, टेलीग्राम पे भी मैंने बताया हुआ है, चैनल होते हैं, मैंने नाम बताया है, सब कुछ दिया हुआ है, आप वीडियो देखिएगा आपको सब समझ में आ जाएगा। उसमें आपको हर्षल सर लर्निंग अकेडमी करके जो एक लर्निंग कैप्सूल या लर्निंग अकेडमी ऐसे करके एक चैनल है, तो उस पे भी कुछ वीडियो अवेलेबल हैं। अदरवाइज़ आप हिंदी की बुक कोई आपके पास ऑफलाइन हो, आप उससे पढ़िए, ठीक है? ये कर सकते हैं। तो आपका जीए, कंप्यूटर, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड हिंदी, ये सब है, ठीक है? ये स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी क्या है इसमें? मेन स्ट्रैटेजी ये आपको समझाना है कि जीए और कंप्यूटर पे बहुत ध्यान दीजिए, ठीक है? जीए और कंप्यूटर ही है जो आप जब एग्ज़ाम से बाहर निकलोगे ना, मेरे साथ सेम हुआ था। मेरे सारा सेक्शन बहुत अच्छा हुआ था। जब मैं एग्ज़ाम हॉल से बाहर आ रही थी, तो मुझे थोड़ा भरोसा था कि मेरा पेपर निकल जाएगा, पर कहीं न कहीं जो डाउट आ रहा था ना, वो कंप्यूटर्स की वजह से आ रहा था। क्योंकि जितना हम लोग उसको समझते हैं ना कि वो बहुत ईज़ी आएगी, बहुत ही बेसिक्स पूछा जाएगा, ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको ये अपने मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ है ये चीज़ मैंने, तभी मैं आपको बता रही हूँ कि जीए और कंप्यूटर को इग्नोर मत करिएगा। जीए को तो आप लोग नहीं करेंगे, जीए आप सब लोग पढ़ ही रहे हैं, कंप्यूटर को भी मत करिएगा। मेरा यही मोटिव है इस वीडियो को बनाने का कि कंप्यूटर को बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर आप हिंदी करने वाले हैं ऑप्टेन वहाँ पे, तो हिंदी को भी लाइटली मत लीजिए, हिंदी को भी अच्छे से करिए। ये जो 3 है ना, हिंदी हो गया, कंप्यूटर हो गया, जीए हो गया, ये आपको स्कोर दिलाते हैं। इससे क्या होता है ना, आपका मार्जिन बनता है। क्योंकि अगर आपका मेंस निकल गया है और 1 नंबर से ही आप हो या 2 नंबर से ही हो, मार्जिन नहीं है, तो आप इंटरव्यू दोगे भी ना, तो भी जाके आगे दिक्कत ही होगी। क्योंकि कम से कम मार्जिन आपके पास होना चाहिए। तो मार्जिन कौन दिलाएगा? क्वांट, रीज़निंग सब बच्चे तैयार करके जा रहे हैं। तो कुछ अगर अलग करना है, मार्जिन हमें ज़्यादा चाहिए, तो ये जो हमारा जीए है और हमारा कंप्यूटर्स है, हिंदी, इंग्लिश है, यही सब तो दिलाएगा। तो आपको यही करना है, ठीक है? मॉक टेस्ट में कैसे करना है? तो मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं, अच्छी बात है, देते रहिए। लेकिन अगर उसको एनालाइज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है, एनालाइज़ ज़रूर करिएगा।
एनालाइज़ कैसे करना है मैंने पहले भी बताया हुआ है। सभी क्वेश्चंस को देखना है, चाहे वो आपके सही हों, गलत हों या आपने स्किप किए हों, क्वेश्चंस को सबको देखना है। और जो स्किप किए हैं यानी वो तो आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, तो उसको कहीं नोट डाउन करिए, ठीक? उसको कहीं नोट करेंगे तो आपको याद होगा। जीए में मल्टीपल रिवीजन करना है, लिख के करिए, याद करके करिए, ऑडियो सुनकर करिए, जैसे भी करिए, लेकिन बहुत रिवीजन करना है, बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो इसी तरह से बस पढ़ाई करते रहिए। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आई होप आप सबका पेपर बहुत अच्छा जाए और बस मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ओके? बस बने रहिए मेरे चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो करिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।